जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष एक नया और जानदार टॉपिक लेकर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और इस चैनल के माध्यम से अच्छे से अपने पढ़ाई को बढ़ा रहे होंगे, आगे आप बढ़ते जा रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो पुराना है, इस पर हमने पहले भी क्लास लगा चुका है और आप इसको पीछे वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप इसके जस्ट पीछे जो अपलोड हुआ है, और आज का जो सवाल है वो सवाल नया है। वो सवाल लिया गया है, इससे पहले जो सवाल था इसमें बना था वो दूसरे सवाल थे। आज का जो सवाल है बिल्कुल नया है और इस सवाल को हम लोग दो तीन मेथड से जितना संभव होगा मेथड से करेंगे। तो पहले चलते हैं सवाल की ओर, डायरेक्ट सवाल को देखते हैं सवाल क्या है। और सवाल पर जाने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन दबा लें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ऊर्जा मिले इस तरह के यूजफुल वीडियो को और भी आगे बढ़ाने। तो चलिए चलते हैं सवाल पर। आते हैं भाइयों अपने सवाल पर। सवाल में क्या कह रहा है कि यदि दो टेबलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है मतलब क्या होता है, अगर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य को SP1 मानते हैं तो SP1 बराबर क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है और दोनों के क्रय मूल्यों का योग 2300 है। तो कह सकते हैं CP1 अब प्लस CP2 बराबर कितना है, 2300। देखिए सबसे पहले इसको हम बेसिक से ले रहे हैं। हम इसमें इसका एक मेथड और बताएंगे, लेकिन इसको पहले हम बेसिक से ले रहे हैं। बेसिक से इसका बेसिक बात समझा देंगे, इसके बाद चलेंगे हम लोग ट्रिक से। इसका ट्रिक भी है तो देखिए, या रेशियो मेथड से चलेंगे। पहले इसको देखते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहले का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे का विक्रय मूल्य, और दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है, 2300। अच्छा, पहले को कितना, इनमें से एक टेबल को 10% लाभ को बेचा गया, मतलब अगर इसकी बात कर लें तो इस पर 10% का लाभ हुआ है। और इसकी सेकेंड वाले की बात करें तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ मेरे भाइयों, 20% का लाभ हुआ। इसको 10% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर बेचा गया। अच्छा ये बताओ आप कि 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या बनता है, 110%। कितना बनता है, 110%। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि CP1 का 110% बराबर, समझिएगा मेरी बात को। विक्रय मूल्य का पहला विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका कितना परसेंट लेंगे, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा गया तो कितना लेंगे मेरे भाइयों, 110%। अच्छा, दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य को कैसे निकला है, विक्रय मूल्य 20% लाभ पर निकला है। तो आप लिख सकते हैं CP2 का 120%। अब बोलोगे सर यहाँ CP1 CP2 लिखना जरूरी है क्या, तो हाँ, आप यहाँ पर XY मान लोगे तो XY भी लिख सकते हो। माना कि पहले वस्तु का दाम X और दूसरे वस्तु का Y, तो आप XY लिख के भी काम चला सकते हो। लेकिन CP1 यहाँ पर आपको 110% 120 यहाँ लिखना पड़ेगा, या तो XY या तो CP1 CP2। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम काट सकते हैं, परसेंट कट गया, शून्य शून्य कट गया, क्या आ गया, CP1 बटे CP2 बराबर कितना आ गया मेरे भाइयों, देखिए 12/11। 12/11। अब क्या करना है, दोनों का जोड़ दिया हुआ है 2300, दोनों का जोड़ दिया हुआ है ना 2300, दोनों का यहाँ क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। बटे क्या होता है, अनुपात ही तो होता है, अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के अनुपातिक मान जब दोनों का दिया हुआ है, इसका अनुपातिक मान 12 है, इसका अनुपातिक मान 11 है। मान मतलब हुआ क्रय मूल्य, इसका अनुपातिक क्रय मूल्य 12 है और दूसरे का अनुपातिक क्रय मूल्य कितना है, 11 है। तो दोनों का कुल कितना है, 23। तो अनुपातिक योग 23 है, अनुपातिक योग 23 है, तब तो कुल है 2300। तब तो में असली जो योग है वो कितना है, 2300। अनुपातिक योग दिया हुआ है 23, तो असली योग कितना है, 2300। तो हम कह सकते हैं कि 23 यूनिट है, तब तो है 2300। समझिएगा मेरी बात, दोनों क्रय मूल्यों के अनुपातिक योग का ही मान 23 है ना। यहाँ भी तो दोनों क्रय मूल्यों का योग ही तो 2300 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 23 यूनिट है, तब तो 2300 है। 80 मत बुझ लीजिएगा इसको, 23 यूनिट है तब तो है 2300। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200। 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200। और 12 यूनिट क्या है हमारा भाइयों, पहला CP1 तो 12 यूनिट।
और CP2 अगर पूछे आपसे कोई तो कितना होगा 11 यूनिट। और 11 यूनिट का मान कितना है मेरे भाइयों, 11 यूनिट का मान है 11 गुना 100 यानी कि 1100। इस तरह से हम दोनों का मूल्य इस तरह से एग्जाम में निकाल सकते हैं, लेकिन हम इससे हल्का तरीका आपको दे रहे हैं, या जो आपको अच्छा लगे। ये तरीका भी ज्यादा भारी नहीं, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इतना आपको सिर्फ क्या लिखना है, देखिए समझिएगा, आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको एग्जाम में ये करना है। और ये करने के बाद जैसे ही 23 यूनिट आया एग्जाम में क्या करना है, जैसे ही 23 यूनिट आया तो इस 23 यूनिट से आपको इसको 23 को काट देना है, तो ये 100 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं मेरे भाई, 23 से क्या करना है, इसको काट देना 100 बार में, तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 1100। बस इतना सही काम। एग्जाम में 2 लाइन में आंसर है, हमको क्या जरूरत है ज्यादा लिखने का, वो तो हम समझाने के लिए लिख देते हैं। आप एग्जाम में ये कर सकते हो तुरंत बनाने के लिए। CP1 बटे CP2 बराबर 12 बटे 11, इसका 12 यूनिट इसका 11 यूनिट, दोनों का योग हो गया कुल 23 यूनिट। 23 यूनिट योग है कुल, तब तो कुल योग कितना है, कुल योग है आपका 2300, तो 1 यूनिट का मान 100, तो 12 यूनिट का 1200, 11 यूनिट का 1100। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य को पूछेगा तो 1200, दूसरे वस्तु मतलब टेबल है ना, तो पहले टेबल का क्रय मूल्य 1200, दूसरे टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा 1100। आते हैं मेरे भाइयों इसके दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं हम, अच्छा ये देखिए, पहले वाले को क्या क्या देखिए, अच्छे से देखिए और समझ में आएगा, गारंटी है। 10% का लाभ, और 10% मतलब हम जानते हैं मेरे भाइयों कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 पर 1 रुपए का लाभ। यानी कि जो 10 का वस्तु था उसको बेचा गया कितना, इधर ही ले लीजिए, 10 के वस्तु को कितना बेचा गया, 11 में। 10 के वस्तु को कितना बेचा गया, 11 में। अच्छा फिर आइए दूसरे पर क्या है, 20% लाभ है। 20% लाभ मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 1/5, 1/5 मतलब 5 पर 1 रुपए का लाभ। अगर लाभ कहेगा तो 5 पर 1 रुपए का लाभ, मतलब 5 के आर्टिकल कितना बेचेगा, 6। 5 का आर्टिकल कितना बेचेगा, 6 में। अब दोनों का विक्रय मूल्य तो हमको समान करना है, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब 1 2 भी लगा सकते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। अब देखिए हमको तो सेम करना है, हमको क्या करना है, दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ इसका पहले आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11, दूसरे आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। हमको क्या करना है, दोनों को समान करना है। समान कैसे आएगा, जब इसको कर देंगे किससे गुना, 6 से गुना, इसको किससे गुना कर देंगे, 11 से गुना, अपने आप समान हो जाएगा। कैसे सोचे, दोनों का एलसीएम ले लिए, मान कितना आएगा, 66। 66 कैसे बनेगा, 6 से गुना करेंगे तब। ये 66 कैसे बनेगा, 11 से गुना करेंगे तब। तो ये क्या हो जाएगा, 60 से कितना, 60 से हो जाएगा 66, और ये कितना हो जाएगा, 55 से कितना हो जाएगा, 66। तो अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया ना, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया ना। अब देखिए दोनों के क्रय मूल्य इसका कितना यूनिट हो गया, 60 यूनिट, इसका कितना यूनिट हो गया, 55 यूनिट। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आप गौर कीजिए 115 यूनिट, कितना आएगा, 115 यूनिट। और 115 यूनिट है तब तो है दोनों का कुल कितना, 2300। बात समझिएगा, यहाँ हमने 2300 क्यों लिख दिया, आप समझिए ना, दोनों का योग कुल, इसका पहला का क्रय मूल्य हो गया 60 यूनिट CP1, और दूसरे का कितना हो गया 55। अब इसको भूल जाना इस रेशियो को, अब इसको लेके चलना है, क्यों, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने विक्रय मूल्य समान कर दिया, तो क्रय मूल्य यही लेंगे ना। अब इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 यूनिट, इसका कितना, 55 यूनिट, दोनों का कुल कितना हो गया, 115 यूनिट। 115 यूनिट है तब तो है 2300, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 20। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 20, ठीक है ना। 115 दूनी 230, तो 20 हो गया। एक यूनिट का मान मेरे भाइयों निकल गया 20, तो हमको निकालना है 60 यूनिट का मान, तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बताओ आप, 60 20 से 1200, 60 20 से 1200, और 55 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 55 20 से गुना कर दीजिए, 55 20 से कितना हो जाएगा, 1100। तो इस तरह से पहले टेबल का 60 यूनिट था, तब तो 1200 दाम आया, तो इसको लिख सकते हैं CP1 और इसको लिख सकते हैं CP2। बस अब दाम ये मेथड कब लेंगे मेरे भाइयों, जब आपको परसेंटेज थोड़ा टेढ़ा आएगा,
मतलब हार्ड परसेंट देगा, जैसे 11.9 दे दे, 9.11 दे दे, 22.5% दे दे, 37% दे दे, तो उस हालत में आप इस रेशियो मेथड का यूज कीजिए, ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा उससे। और अगर नॉर्मल मेथड में क्या होगा, नॉर्मल वे में अगर नॉर्मल परसेंटेज दिया हुआ 10-20%, तो आपको फर्स्ट मेथड से चलना है। अगर परसेंटेज टेढ़ा है तो आपको सेकेंड मेथड, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, तो ये सेकेंड मेथड से आपको चलना है। ठीक है मेरे भाइयों, चलते हैं मेरे भाइयों अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपके सामने है, इसको समझेंगे और इसको भी दो मेथड से लेके आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि दो घोरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। फिर वही बात, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए दो क्वेश्चन हम इसलिए ले लेते हैं एक तरह का, ताकि आपको अगर एक में कोई दिक्कत रह गया हो तो दूसरे में आप उसको क्लियर कर लें, या एक जैसे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया तो उसको आप पिछले फिर से देख लें। तो यहाँ का ऑप्शन उपस्थित है आपके पास यूट्यूब पर, तो आप वहां देख सकते हैं, तो इस तरह से देख के आप उसको दोबारा समझ सकते हैं। खैर चलिए सवाल पर चलते हैं। दो घोरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है, 8400 रुपया। समझिएगा मेरे भाइयों, दो घोरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, वही बात है SP1 बराबर SP2। ज्यादा इस बार नहीं लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट बनाते हैं, एग्जाम में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले क्या कर रहा है, उनमें से एक को 25% लाभ। यहाँ पर मेरे भाइयों मान लेते हैं कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, CP1। आप X भी मान सकते हो, बार बार बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप X मानो Y मानो, हिसाब बनाने से मतलब है। हम CP1 मान लिए ताकि पता चले कि पहले घोड़े के लिए 1 लगा हुआ है, तो CP1 का अच्छा कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया है, 25% के प्रॉफिट पर। तो आप कह सकते हैं का 125% का 125% बराबर, ठीक है। अच्छा यह देखिए सेकेंड एसपी कहां पर आएगा, तो दूसरे को 15% हानि पर। अच्छा ये मेरे भाइयों बताइए आप कि 15% हानि पर CP2 का लिख सकते हैं, CP2 का 85%, CP2 का 85%, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए CP1 बटे CP2 क्या हो जाएगा, CP1 बटे CP2, यानी कि दोनों के क्रय मूल्यों का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों। यहाँ से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, काट लो आप, 5 से काटोगे 17 बार में, 5 से काटोगे ये 25 बार में। ठीक है मेरे भाइयों, तो 17 बटे 25, 17 बटे 25। अच्छा दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात दे दिया है, मतलब पहला का 17 यूनिट है, दूसरा का 25 यूनिट है, तो दोनों का कुल कितना है आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 42 यूनिट हो जाएगा मेरे भाइयों। अब इस 42 से कट जाएगा, अब देखें एग्जाम में क्या करना है आपको, इस 42 से, क्योंकि दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपातिक योग 42 है और नेट योग क्या है 8400, तो 42 दूनी 84, तो यहाँ पर 200 बार में कट गया, यहाँ 42 से कितना बार में कटा मेरे भाई 200 बार में, तो यानी कि पहले का CP1 की बात कर रहे वो तो क्या यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 17 गुना 200 आप कर लो, 17 दूनी 3400, यहाँ 25 गुना 200 कर लो तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एग्जाम में, आपको समय नहीं लगाना है। देखिए कितना तुरंत यही मने मन गुना करना है, 17 दूनी 34 यानी कि 3400, यहाँ 25 दूनी 50 यानी कि 5। तो इस तरह से आप जाके आंसर निकाल सकते, मतलब यहाँ पहले घोड़े का कोई पूछेगा क्रय मूल्य कितना हो गया CP1, तो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 3400, और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5000 रुपया। तो इस तरह से आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके दूसरे मैटर क्या होता है, ये तो हुआ फर्स्ट मैटर, ये तो क्या फर्स्ट मैटर। सेकंड देखिए मेरे भाइयों, अगर मैं एग्जाम में रहता तो मैं ये लाइन भी नहीं करता, सिर्फ ये लाइन करता। अब ये लाइन करता तो कैसे लिखता, ये देखिए आप वो भी तरीका बदलते हैं, CP1 बटे CP2, ठीक है। अब पहले वाले को अगर लाभ या हानि जो भी जैसे भी बेचा गया उसका क्रिया जो होगा वो नीचे लिखेंगे, बटे में इधर नीचे लिखेंगे उसको, ये नीचे आएगा, और इसका जो भी क्रिया हुआ है वो ऊपर आएगा। अच्छा पहले घोड़े को क्या किया गया है, तो पहले घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया, तो पहले घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया, तो नीचे लिख दीजिए 125। अब बोलोगे आप 125 कैसे लिख दिए सर, तो 25% लाभ है, हम क्या बोले 100 में जोड़ के लिखना है लाभ को,
तो 100 में जोड़ के लिखेंगे कितना 125। और दूसरे घोड़े को क्या किया गया 15% हानि बेचा गया। अब हानि 15 आप घटाओगे 100 में कितना आएगा 85, तो 85 ऊपर लिख दो। मतलब नीचे वाला का काम जो भी हुआ है वो ऊपर निपटाएंगे और ऊपर वाले का काम कहाँ निपटाएंगे, यहाँ का काम यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो भी लाभ हुआ है हानि हुआ है वो नीचे, इस पर जो भी लाभ या हानि हुआ है 100 में जोड़ के या घटा के नीचे, इसमें जो भी लाभ या हानि हुआ है 100 में घटा के या जोड़ के या घटा के ये कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे काट लेंगे और बाकी आपको पता ही है रेशियो, बाकी यहाँ काट लो आप, ये 17 बार में कट गया, ये 25 बार में कट गया और यहाँ से आप निकाल लो, कोई आवश्यकता ही नहीं कि ये लाइन आप लिखें, तो आपकी मर्जी है। चलिए आइए मेरे भाइयों इसके दूसरे मेथड पर, दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, देखिए समझिएगा सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं कि पहले वाले को क्या क्या 25% लाभ पर, तो 25% लाभ मतलब होता है कोई वस्तु को 4 से 5 पर बेचा जाए, 4 से कहाँ बेचा जाए, मतलब 4 की खरीद हो तो 5 पर आप बेच दोगे तो 25% लाभ हो जाएगा। हम बता चुके हैं मेरे भाइयों कि 25% लाभ मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 के वस्तु पर 1 रुपए का लाभ, मतलब 4 का वस्तु कितना बेचेंगे 5 में। अच्छा 15% हानि मतलब क्या होता है यहाँ देखना, अब 15% मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 15% मतलब होता है 3/20, यानी 20 पर 3 रुपए की हानि, 20 पर 3 रुपए की हानि और हानि जोड़ देंगे तो 20 हानि अगर यहाँ लिख देंगे तो 20 पर 3 रुपए की हानि, तो 20 पर 3 यानी कि 20 का समान कहाँ लिखेगा 17, 20 का समान कहाँ लिखेगा 17 में, मतलब यहाँ 20 का समान कितना बेचा गया 17 में। मतलब पहला अगर दूसरे अल्फाज में बोले तो पहले वस्तु को खरीदा गया 4 में पर बेचा गया 5 में, दूसरे वस्तु को खरीदा गया 20 में लेकिन बेचा गया 17 में, ठीक है हानि होता है। अब हम आते हैं फटाफट, अब क्या कहा है एक बड़ा लोचा है, लोचा क्या है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों का क्रय मूल्य, ये दोनों का विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य 5 है यहाँ 17 है, हमको तो समान करना है तो क्या करेंगे ऊपर वाले में 17 से गुना और नीचे वाले में 5 से गुना कर देंगे। अच्छा 17 गुना 17 चौक 68 से यहाँ क्या 17 बचे 85 और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे मित्रों 100 से कितना हो जाएगा 100 से 85, तो इस तरह से हमारा सेम आ गया। अब देखिए गौर कीजिए दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना हो जाएगा, आप गौर कीजिए 168 यूनिट और 168 यूनिट है, समझिएगा मेरे भाई 168 यूनिट है तब तो है 84, 168 यूनिट है तब तो है 84, तो अगर कटता है तो आप काट लीजिए, 4 बार 5 बार में तो कट जाएगा, 5 में 50 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कटेगा ये वाला और 50 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 50, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 50, तो अगर 1 यूनिट का मान 50 हो गया तो 68 यूनिट का मान हो जाएगा 68 गुना 50 यानी हो गया 3400 रुपये। और अगर आप 100 यूनिट का मान निकालोगे तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 100 और गुना 50 यानी कितना हो जाएगा ये 5000। तो आप देख सकते हो वहां जो आंसर था वो यहाँ आ चुका है और यहाँ पर ये हो गया CP1, ये हो गया CP2, बस तो ख्याल करना है इस तरह से और एग्जाम में आपको जो अच्छा लगे। आते हैं भाइयों अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक मनुष्य एक घोड़ा और एक गाड़ी 25,000 रुपये में खरीदा, मतलब इसमें 2 वस्तु यहाँ भी खरीदा गया है, एक घोड़ा और एक गाड़ी कितने में खरीदा गया 25,000 रुपये में, उनमें से घोड़े को 20% लाभ पर था, गाड़ी को 30% हानि पर बेच दिया गया, इस प्रकार उससे कुल पर 10% का मुनाफा हुआ, तो प्रत्येक का लागत मूल्य क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा एक तरफ से पढ़ दिए, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है हमको, तोड़ के नहीं पढ़ना है, तोड़ कुछ ना कुछ लिखते चलना है क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए यहाँ क्या कर रहा है कि एक मनुष्य एक घोड़ा और एक गाड़ी 25,000 रुपये में खाता, तो घोड़ा को मान लेते हैं हॉर्स H, बचपन में पढ़े हैं H फॉर हॉर्स, और गाड़ी को मान लेते हैं कार्ट, तो घोड़ा गाड़ी H + C बराबर कितना है 25,000 रुपये। अब देखिए इसका बनने का मैनुअली बन सकता है, पर एग्जाम में अगर आप मैनुअली बनाओगे तो आप बेवकूफ बन जाओगे, आपको बनाना है एकदम शॉर्टेस्ट मेथड, और इसका शॉर्टेस्ट मेथड बोला जाए तो ये देख के एक बार जो अच्छा पढ़ने लड़का रहेगा, जो अच्छा स्टूडेंट है वो एक बार बता देगा कि यह मिश्रण का सवाल है, यह मिक्सचर से बनेगा, बड़ा आसान बनेगा, कहने के लिए लाभ हानि का सवाल है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो एक बार में देख के बता देंगे कि ये लाभ हानि का सवाल नहीं है, ये मिश्रण का सवाल है।
खैर चूंकि लाभ और मुनाफा का बात किया गया है तो लाभ हानि का तो है ही ना, लेकिन ये बनेगा एक्चुअल में मिश्रण से, और सबसे बेस्ट मेथड है मिश्रण इसका। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तरफ लिख देंगे हॉर्स, एक तरफ लिख देंगे कार्ट। मिश्रण को लिखने का तरीका देखिए, एक तरफ हॉर्स एक तरफ कार्ट। अब क्या कह रहा है, इनमें से घोड़े को 20% लाभ पर, तो घोड़ा एच में कर देंगे +20। प्रतिशत लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है, आप मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। और गाड़ी में क्या लिखा गया मेरे भाइयों, 30% की हानि को बेच दिया, तो -30 कर दो आप, ठीक है। तो ये 20% लाभ, 30%। अच्छा नेट पर क्या हुआ, इस प्रकार उससे कुल पर 10% का मुनाफा हुआ है। तो कुल पर 10%, तो बीच में लिख दो आप 10%, बीच में लिख दो 10। अब देखो हम बताते हैं तरीका क्या है। इसमें क्या होता है कि कभी भी तिरछा, ये जब भी होगा तिरछा क्रिया होगा, और तिरछा में क्या होगा कि जो बड़ा है बड़ा में छोटा घटाएंगे, बड़ा में छोटा, जो भी बड़ा दिखे छोटा घटाएंगे। तो देखिए इसमें बड़ा कौन दिख रहा है 20, और 10 क्या है छोटा है, तो 20 में 10 जाएगा कितना, ऐसे लिख देगा। लिखने का मन है तो इसलिए से डायरेक्ट लिख सकते हैं, 20 घटाओ 10, यहाँ लिख देंगे बड़ा घटाओ छोटा। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 20 घटाओ 10 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहाँ थोड़ा लोचा है यहाँ पर। अच्छा आप ही बताओ, 30 रुपया कर्ज बड़ा है कि 10 रुपया अपना बड़ा है। अब कोई आदमी इसके सर पर 30 रुपया कर्ज है, और कोई आदमी इसके अपना 10 रुपया अपना, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला। निश्चित है कि 10 रुपया अपना वाला बड़ा होगा, इसके सर पर कर्ज है। अगर 1 करोड़ भी है और कर्ज वाला है तो कोई फायदा नहीं, वो बेकार है। 1 रुपया भी है या अपना जो भी है नहीं भी है तो कर्ज वाले से बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्ज है इसके सर पर, और इसके पास क्या है, अपना 10 रुपया है, तो बड़ा कौन हो गया 10, 10 माइनस -30। तो इस तरह से मेरे भाइयों माइनस का माइनस क्या होगा प्लस, तो 10 आप ये लिख सकते हैं 10 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 40। तो 40 अनुपात। अब क्या करेंगे, ये समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या बताए। 40:10 आ गया, कितना आ जाएगा 4:1। कितना के भाई हो 4:1, 4:1, 4:1। अब इस अनुपात आपको करना क्या है, इसको काम ही खत्म। अब 4:1 में क्या करना है, इसको तोड़ना है, किसको 25,000 को तोड़ना है। तो 4:1 कितना हो गया मेरे भाई, 4:1 हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 5, और 5 से कट जाएगा ये कितना बार में, 5 से कटेगा ये 25, 25 5 जाएगा, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा 5,000। मतलब इसका दाम हो जाएगा 5,000 गुना 4 यानी कि 20,000। इसका दाम कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, मतलब कहें तो घोड़ा का दाम हो जाएगा 5 गुना 4 यानी कि 20। यहाँ पर 5,000 गुना 4 यानी कि 20,000। और गाड़ी का काट का कीमत बोले तो, अगर काट का कीमत बोले तो 1 गुना 5,000 यानी कि हो जाएगा 5,000। तो इस तरह से आपका घोड़ा का कीमत हो गया 20,000 और गाड़ी का कीमत कितना हो गया 5,000। बस हिसाब सवाल खत्म, कोई ज्यादा भारी नहीं है। आप मिश्रण सबसे अच्छा तरीका है, एक बार फिर से देख लेना। तो ठीक है मेरे भाई, आज के वीडियो में इतना ही। एक टाइप को यहाँ डील किया गया है, आप इसको अच्छे से देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, बिल्कुल मेरा गारंटी है कि समझ में आएगा। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए मेहनत कीजिए घर पर, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर साथ में अगर नए हो, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन किसी वीडियो की मिस ना हो। और जब तक देखिए अभी पढ़ाई अभी खुलने वाला, कोचिंग वगैरह कहीं कुछ नहीं है, ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम है, घर में है, सुरक्षित है और आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि चैनल के साथ बने रहें। एक एक वीडियो को पीछे भी कई सारा वीडियो लोड किया गया है, उसको भी देखें आप लोग जाके बारी बारी से, ये इसमें आप ही का फायदा है। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।